हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 40 जो कि 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। यानी कि आज हमें समझना है कि हम जोड़ते कब कब हैं और कैसे जोड़ते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। और शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो वर्कशीट की शुरुआत है कक्षा लाइब्रेरी में किताबों से। नमस्ते बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपकी गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और सभी अध्यापक अध्यापिकाएं विद्यालय में आने लगे हैं। आज सोनू के विद्यालय में अध्यापिकाओं ने सोचा कि वे अपनी कक्षा लाइब्रेरी की किताबों की गिनती करके उन्हें अलमारी में सजा लें। तो अब देखो इसके लिए उन्होंने क्या किया। 5वीं कक्षा की अध्यापिका ने किताबों की गिनती करते समय पाया कि उनके पास अंग्रेजी भाषा की 430 किताबें हैं तथा अगर हिंदी भाषा की देखें तो 313 किताबें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 5वीं कक्षा की कक्षा लाइब्रेरी में हिंदी व अंग्रेज़ी भाषा की कुल कितनी किताबें हैं। तो इंग्लिश की हैं 430 और हिंदी की हैं 313। तो कुल किताबों के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? 430 ऊपर लिखेंगे, 313 नीचे लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। 0 जमा में 3 3, 3 जमा में 1 4, 4 जमा में 3 7। तो किताबों की संख्या आ गई 743। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, किताबें सजाते समय अध्यापिका ने देखा कि एक डिब्बे में कुछ नई किताबें रखी हुई हैं। गिनती करने पर पता चला कि वे 85 किताबें हैं, 85 किताबें हैं। पता लगाइए कि नई किताबें मिलाकर कक्षा लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें होंगी। तो देखो पुरानी कितनी किताबें थी, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि 743 किताबें पुरानी थी और नई कितनी है 85। तो कुल किताबें कितनी हो जाएंगी? तो 743 में 85 हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 3 जमा में 5 हो जाएगा 8, 8 जमा में 4 हो जाएगा 12 और 12 में से जो इकाई वाला नंबर है वो यहाँ लिखेंगे और दहाई वाला नंबर ऊपर जाएगा। अब 7 और 1 8। तो कुल किताबें कितनी हो गई? 828। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 828। अब तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे दी गई सारणी में बाकी कक्षाओं की किताबों की संख्या दी गई है, इससे कुल किताबों की संख्या पता करें। देखो पहली कक्षा में है हिंदी की पुस्तकें 380 और अंग्रेज़ी की पुस्तकें हैं 280 और इस तरह से कुल पुस्तकें हो गई 660। अगर हम दूसरी कक्षा की बात करें तो इसमें हिंदी की पुस्तकें हैं 376 और अंग्रेज़ी की पुस्तकें हैं 307। अगर हम कुल किताबें निकालना चाहें तो हमें दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं और जोड़ना शुरू करते हैं। 6 जमा में 7, 13 का 3 हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 3 और 3 6। तो किताबें कितनी हो जाएंगी? 683। अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो इसमें 304 हिंदी की किताबें हैं और 362 अंग्रेज़ी की किताबें हैं। तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 362 प्लस में 304 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 6 जमा में 0 6 और 3 3 6, यानी कि 668 किताबें हैं थर्ड क्लास में। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हिंदी की किताबें हैं 348 और अंग्रेज़ी की किताबें हैं 293 और कुल किताबें कितनी हो जाएंगी? तो अब इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। 293 जोड़ते हैं। 8 और 3 11, 11 का 1 यहाँ और 1 ऊपर। 9 और 4 13, 13 और जमा 1 14 का 4 हासिल आएगा 1, 3 2 5 और 1 6, यानी कुल किताबें हो गई 641। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाली पहली, दूसरी और तीसरी की किताबें। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे? देखो
चौथे प्रश्न में कह रखा है, इसी प्रकार आपके घर पर भी बहुत सी नई और पुरानी किताबें रखी होंगी। कुल किताबों की गिनती कीजिए और दी गई जगह पर लिखिए। तो आप अपने घर में देखिए, आपकी किताबें, आपकी मम्मी पापा की या भाई बहन की जो भी किताबें हैं वो गिनिए, और जितनी किताबें हिंदी की हैं वो यहाँ लिखिए, और अंग्रेज़ी की कुल किताबें आप यहाँ पे लिखिए, और दोनों को जोड़ दीजिए और बताइए कि कुल किताब आपके घर पे कितनी है। ठीक है। और इसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सजेशन है कि बच्चों को चीज़ों के उचित रख रखाव के बारे में बताइए एवं उन्हें घर के छोटे छोटे कार्यों में सम्मिलित कीजिए। तो आप बच्चों को ज़रूर ये चीज़ बताइए कि अपने सामान की देखभाल वो खुद कैसे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए ऐसा करने के लिए, और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम जिनमें हम बच्चों को लगा सकते हैं उनमें ज़रूर बच्चों को इंगेज कीजिए। इससे उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू।